वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करने चली जाती हूँ जितनी होती थी। अकेले अकेले करती थी तो उसमें मजा नहीं था। हम्म। अभी साथ में करते हैं, पूरा पसीना निकलता है तो मजा आ जाता है। क्या बात है। एक महीना आज कंप्लीट हुआ है, 15 से स्टार्ट मैंने, यानी एक दो दिन पहले से। जैसे मेरे ये न्यूट्रिशन मैंने 15 से लेना चालू किया है ना। हाँ, तो तो आज आज एक महीना पूरा हो चुका है, तो अभी तक आज एक महीना कितना केजी वेट लॉस कर चुके हो आप? 4.5 किलो। 4.5 किलो? ये यस। क्या पूरे बात है, साढ़े जबरदस्त। 4.5। तो आपने जब एक महीने ज्वाइन किया तो ऐसे चैलेंज आया बीच में कि आपको क्लास छोड़नी पड़ी हो या आपने नहीं किया हो क्लास ज्वाइन? हाँ किया है ना, 4-5 दिन शाम शाम को। सुबह सुबह तो मैं कंटिन्यू आई हूँ। हम्म। बाकी शाम शाम को 4-5 दिन ऐसे रहे हैं कि मेहमान थे या कोई आना जाना, तो मतलब बाकी कि आपने छोड़ना। शाम को 4-5 दिन क्लास ज्वाइन नहीं की, फिर भी 4.5 किलो वेट कम कर लिया आपने एक महीने के अंदर, है ना? पर क्या वही बात रहा ना कि खाने पीने का वही अपना शेड्यूल बना रहा, थोड़ा बहुत बिगड़ा था है। एक आधा दिन मेहमानों के चक्कर बहुत में। बढ़िया, शानदार। मेरा तो अभी वर्कआउट कैसा के लग रहा साथ है आपको? कैसा लग रहा है आपको बहुत अभी बहुत साढ़े चार मस्त, किलो बहुत बहुत मस्त। और अब कुछ? ये अभी ये ताक है कि आगे भी हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। क्या अभी बात। चला था ना वो हाँ। अपनी मेडिटेशन में कि कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं है, सब पॉसिबल हो जाता है। क्या बात है, जबरदस्त। तो आप देखो मेडिटेशन भी ध्यान से सुनते हैं कि इनको पता है क्या बोला वहां पे, है ना? तो कैसा लगता है आपको मेडिटेशन? और जैसे आप आते हो यहाँ पे, सारी चीजें कैसी सब लगती है सब आपको? अच्छा लगता है, शुरू से लास्ट तक सब बढ़िया, ऐसे लगता है चलता रहे और मैं देखती रहूं। पर वो क्या, नेट भी बंद हो जाता है कभी कभी तो। अच्छा, बहुत पर बढ़िया। अच्छा लगता है तो बहुत। आपकी स्किन में किस किस चीजों में बदलाव आया? आपकी स्किन है, आपका डाइजेशन है, आपकी नींद है, आपकी एनर्जी है, किस किस चीजों में बदलाव आया? सब सही है। रात को मैं 10, 10:15, ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे, वो भी जेंट्स आए खाना वाना दें इस चक्कर में। बाकी मैं तो, मेरा तो हो जाता है 7, 7:30 बजे तक, मेरे को तो कोई काम ही नहीं है। सही पर बात है। जेंट्स का तो देखना पड़ता है, उस हिसाब से 10:30 तक मैं सो जाती हूँ, सुबह 4:30, 4:45 उठ जाती हूँ। क्या बात है। अब नींद कैसी ये आती है बात, आपको? नींद तो मस्त। नींद अच्छी आती है। सोए और नींद आ गई, पता ही नहीं कहाँ है। तो अब एनर्जी में भी कुछ बदलाव आया आपके? हाँ एनर्जी तो आई है ना, चलती रहती हूँ पूरा दिन, भले दिन को लेट जाती हूँ थोड़ा, थोड़ी देर क्या करूंगी, पर है ना। सही है। यानी ऐसे नींद भी नहीं आती है रात को ही। मैं से शुरू से ये है कि मेरे को रात को ही नींद आती है, दिन को नींद वैसे ही नहीं आती थी मेरे को, वैसे भी नहीं। पर पूरा दिन जैसे सुबह से शेड्यूल रहता है तो दिन को थोड़ा लेट जाते हैं जरूर। क्या बात है। बाकी नींद तो नहीं क्या आती। तो क्या कहना चाहोगे आपके कोच को, आपको इनवाइट करने वाले जो भी आपके? थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स सबको। थैंक गॉड, थैंक कोच, थैंक न्यूट्रिशन, सबको थैंक्स। और आपको कम्युनिटी से रूबरू किसने कराया था? मनीषा मैम। तो मनीषा मैम के लिए क्या कहना चाहोगे? थैंक यू, उसको मैं कह रही हूँ ना, जिन्होंने मेरे को यहाँ ले आए, जिन्होंने मेरे को अभी मेरे को टाइम दे के सब बता रहे हैं, सब लोगों को थैंक्स। तो आपके कोच के संपर्क में रहते हैं आप रेगुलर? रहती हूँ बिल्कुल। कोच की बातों को सुनते हैं, मानते उनसे हैं? तो रहना ही है ना, उनसे नहीं रहेंगे तो हमको क्या पता आगे क्या करना है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो उनके तो रोज, तो भले फोन नहीं उठाएंगे तो भी लगाती रहती हूँ, भले डांट खाऊं भले नहीं, मेरे को तो लगाना है। क्या बात है, जबरदस्त। तो आप लोग ध्यान से सुन सकते हो, आपके कोच को परेशान करिए, कोच अगर बिजी है तो फोन करिए, कुछ भी मन में बात आती है तो कोच के साथ शेयर करें। आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ भी बात करनी है, दिन में एक बार कोच से जरूर बात करें। आज बिकॉज दिन में भी मैं 12 बजे कहीं काम से निकली थी, ये सैलेड लेके, रास्ते में बारिश हो गई। मैंने अपने कोच को फोन लगाया, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं बारिश में फंस गई हूँ। पर मेरे कोच ने फोन उठाया नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकी, इसलिए आज खाने 1 घंटा लेट हो गई थी मैं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा वैसे होता है। टाइम टेबल से ही होता है क्या सारा होता है, काम। देखो आपके कोच को आप फोन लगा रहे हो, अगर कोच नहीं उठा पा रहा तो आप उसी समय दोबारा मत लगाओ, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद फिर लगा लो। क्या होता हाँ है, कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि तो कोच जो होते हैं ना कहीं बिजी होते हैं, वो फोन रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन उनको पता है कि आपसे बात करनी है, अगर वो बात नहीं कर पा रहे तो आप कर लो, है ना? कई बार ऐसा होता है, बैक टू बैक काम क्योंकि होते हम हैं तो। बचपन से एक बात सीखे हैं मेरे पापा मम्मी से, कि हमको, मेरे पापा टीचर रह चुके हैं, अभी रिटायर हैं। तो उनको ये है कि हम पंक्चुअल टाइम पे सारा काम करते थे शुरू से ही, तो अभी भी मेरे को पंक्चुअलिटी पसंद है क्या हर बात। बात में। बहुत बढ़िया। तो खुश हो आप कम्युनिटी से, कोच से, आपके बहुत सिस्टम से, बहुत पूरे जो भी? बहुत 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 खुश हूँ मैं। मजा आ रहा है आपको?
बहुत मजा आ रहा है, बहुत। अब मैं पूरा टाइम देखना चाहती हूँ, बाकी कभी कभार कहीं आना जाना वो बात अलग है। बाकी 99% तो मैं, जब से स्टार्ट हुआ है 1 महीने से, मैं यही होती हूँ क्लास में। मेरा रोज अटेंडेंस होता है, भले आप सबको पता है। क्या बात है। क्लैपिंग कर सकते हो जानकी जी के लिए, बहुत सीरियस और बहुत डेडिकेटेड हैं अपनी हेल्थ को लेके, और पूरी तरीके से मॉर्निंग सेशन को भी अटेंड करते हैं, इवनिंग को भी करते हैं। बिकॉज अगर आप एक टाइम भी सीरियसली कर लेते हो तो भी आपको रिजल्ट आ सकता है। ऐसा नहीं कि 2 टाइम करना जरूरी है, लेकिन आपके पास टाइम है और आप 2 टाइम कर सकते हो तो अच्छा है, कुछ ना कुछ फायदा ही होता है ना। तो जानकी जी 2 टाइम अटेंड करती हैं, और सब शाम को कभी कहीं जाना होता है तो नहीं करती हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। इस एज में भी इतने डेडिकेशन के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ पूरे सिस्टम को फॉलो कर रही है ना। चलिए, वेरी गुड। घर वालों की डांट पड़ती है, जल्दी उठ जाती है, मेरे को करना है। क्या बात है, जिसको करना है ना वो। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ जी। और मैं तो 75 पे आया था। अभी तो मैंने वेट अपना करा नहीं है। बट मेरे इंचेस लॉस हुए हैं, और जो मतलब आज से जो 3 साल पहले जो मैं कपड़े पहनती थी वो कपड़े मुझे अच्छे से आ रहे हैं, लूज आ क्या रहे हैं। बात। तो कैसा लग रहा है अब आपको? पहले जो कपड़े टाइट थे वो लूज हो गए, और और क्या क्या चीज़ों में बदलाव आया? जैसे आपने बताया तो इंचेस तो लॉस हुए ही हैं आपके, पुराने कपड़े आपके आने लग गए। और क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या फीलिंग में चेंज आ रहा है? मतलब पहले आलस रहती, अच्छा। तो अब आलसीपन बिल्कुल भी नहीं, एक्टिव हूँ। मतलब मैं घर के काम भी खुद ही करती हूँ। तो कैसे मैनेज करते हो आप? क्लब ज्वाइन करते हो तो कैसे मैनेज करते हो? शायद घर में और। बच्ची तो बीच बीच में आती रहती है वो हम्म। एक्सरसाइज करने, हम्म। और हो जाता है। बेटा बड़ा हो गया है, हम्म। तो बस क्योंकि बेटी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहाना देते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, है ना। अपने आप को रहती है। समझाते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके साथ बच्चे भी हैं फिर भी आप क्लब ज्वाइन कर रहे हो। जी सर, मैनेज कर लेती हूँ। अगर नहीं करूंगी तो फिर मैं आलसी हो जाऊंगी। क्या बात, ये है वाई, है ना। ये बहुत जरूरी है कि हमें करना क्यों जरूरी है। और क्या क्या मेडिकल इश्यू थे आपको? कुछ थे पहले? अ, जी जी सर, मुझे थायराइड था, हाँ। और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और बच्चे सिजेरियन सी सेक्शन से हुए तो मुझे बैक पेन वगैरह भी रहती थी। तो अब बैक पेन वगैरह कुछ नहीं है, माइग्रेन नहीं है। थायराइड तो है, 25 mg में ले रही हूँ। क्या बात है। तो माइग्रेन तो कैसा डेली रहता है, कैसा ऐसा लग मान। पहले टेबलेट लेते थे माइग्रेन की, अभी ठीक है हाँ, माइग्रेन? हाँ माइग्रेन की मैं मतलब क्लब में ज्वाइन करने से पहले तो डेली मान के चलिए कि मैं शाम इवनिंग में लेती ही थी 500 mg की, नेक्सडॉम 500। बहुत बढ़िया। तो तो अभी मैं टैबलेट नहीं ले रही हूँ। टेबलेट नहीं ले रहे हो, आपको जरूरत नहीं पड़ रही टेबलेट लेने की, है ना। जी सर। सही, बिल्कुल। हम लोग कोई क्लेम नहीं करते हैं किसी भी मेडिसिन को बंद करने का या कोई बीमारी को ठीक करने का, लेकिन जब अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना रोज रोज शरीर में जाता है, और अच्छे थॉट्स, अच्छी बातें जब दिमाग में जाती है, तो हम अच्छी तरीके से सब चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, अप्लाई करने लगते हैं, तो ये सारे परिवर्तन होते हैं, है ना। ऐसे जी बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि उनका ये मेडिसिन छूट गया है, वो